मोदी जी थे लगान बाबा केदार, पलायन में बना मददगार सरकारी गुलदार। प्रधानमंत्री जी, आप सुनते ही चौंकेंगे कि पलायन में गुलदार कैसे मददगार बन गया और कहाँ बन गया। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं कि जहां पलायन के कारण जनसंख्या घटी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो 40 विधानसभाएं थी वो घट करके 34 रह गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं माननीय धामी जी के उत्तराखंड राज्य की। और सीधी बात आपसे कर रहे हैं क्योंकि माननीय धामी जी से, धामी जी की सरकार से, धामी जी के मंत्रियों से, धामी जी के विभागों से बात करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए सीधी बात माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ। हम उत्तराखंड वासी भी प्रकृति प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रकृति से प्यार नहीं है, हमें प्रकृति में विचरण करने वाले जानवरों से प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार है, अथाह प्यार है। केंद्र की जो योजना है बाघ संरक्षण, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सुनेंगे निश्चित ही चौंकेंगे। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य और धर्म बाघ संरक्षण योजना है, लेकिन वो बाघ, वो गुलदार क्या तबाही मचा रहा है, उसके लिए धामी सरकार कतई भी जिम्मेवार नहीं है। इन 34 विधानसभाओं में कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब किसी भी विधानसभा से गुलदार का निवाला बनने की खबर आ रही है। निवाला बन रहे हैं इंसान, जानवर भी बनते थे, अब इंसान बन रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। क्या बाघ संरक्षण के पीछे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो मेहनतकश इंसान रह रहे हैं उस गुलदार के भय से क्या गांव छोड़ दें, पलायन करने को और मजबूर हो जाए? इसलिए कहा कि पलायन का मददगार बना सरकारी गुलदार। सरकारी गुलदार क्यों? क्योंकि हम बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ संरक्षण ऐसा नहीं है कि नई योजना है। मेरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी टाइगर प्रोजेक्ट है, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उन टाइगर प्रोजेक्ट में विचरने वाले जंतुओं को प्यार करते हैं। लेकिन अचानक ही विगत 1 वर्षों में गुलदार का इतना भय हो गया है कि ग्रामीण अपने घर के आंगन में भी सोने से डर रहा है। कब गुलदार आए, गर्दन पकड़े और उठा के ले जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार रिवर्स पलायन की बात करती है। आप एक नरम दिल इंसान हैं और उत्तराखंड सरकार की तो न कान पे जूं रेंगती है न उनका दिल है, लेकिन निश्चित ही है कि आपके कानों तक अगर बात पहुंची आपका दिल दुखी हो। शहर से एक परिवार गांव पलायन करता है और गांव नहीं, मान्यवर
ये शहर की बात कर रहा हूँ। जनपद पौड़ी गढ़वाल और एक शहरी कहेंगे हम दुगड्डा। एक माँ सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, बच्चे को स्कूल छोड़ती है और वापसी में गुलदार का निवाला बन जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, क्या बीत रही होगी उस महिला के पति पे जो वापस पहाड़ गया था शहर छोड़ के कि पहाड़ में रहूँगा। और ये विद्यालय कहीं टाइगर प्रोजेक्ट में नहीं है मान्यवर, ये विद्यालय कहीं जंगली क्षेत्र में भी नहीं है मान्यवर, शहर का ही विद्यालय है। इतना ही है, शहर से थोड़ा सा हट के है। जब दुगड्डा जैसे क्षेत्र में दिन दहाड़े गुलदार इंसान का निवाला कर रहा है, तो ऊपर चलिए मेरे पहाड़ में, वहाँ क्या बीत रही है। और दुर्भाग्य देखिए मेरे उत्तराखंड का, यहाँ मीडिया भी नहीं पहुँचता। अगर ऐसी खबर लगानी है तो उसके लिए भी मीडिया की खुशामद करनी पड़ती है कि साहब ऐसी दुर्घटना हो गई, ज़रा 2 लाइन छाप दी। होना क्या है, कुछ भी नहीं होना है। लेकिन एक तसल्ली है कि क्षेत्र की आवाज़ किसी अखबार ने उठा दी। ये मेरे उत्तराखंड के पहाड़ का दुर्भाग्य है कि पहाड़ों तक मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच पाते, पत्रकार के कलम नहीं पहुंच पाती और ऐसे गुलदार करने वाला बनता जा रहा मेरा उत्तराखंड। मान्यवर, एक सुझाव है, टाइगर प्रोजेक्ट बनाइए, बाघ संरक्षण कीजिए, लेकिन कुछ तो टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ तो ऐसा होगा कि जो गुलदार हैं, ये जो बाघ हैं, इनको नियंत्रण करने का कोई तो तरीका होगा कि जंगल में रहे, जंगल की सीमा लांघ के और हमारे ग्रामीणों को अपना शिकार तो न बनाए। बाघ तो छोड़ दिए हैं जंगलों में, गुलदार छोड़ दिए हैं जंगलों में, न उनकी जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ेगी, नियंत्रण की तो बात, ये तो बढ़ाने की बात हो रही है। बाघ संरक्षण मतलब इनको बढ़ाना है, इनकी जनसंख्या को बढ़ाना है। बेशक मेरा पहाड़ी इनका निवाला होके पलायन करता रहे हैं, और जो आज 34 रह गई हैं विधानसभाएं, वो कल घट के 10-5 पे आ जाए। यही चाहती है क्या उत्तराखंड सरकार? निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, पूछेगा जरा धामी जी को, कोई उपाय नहीं है क्या? क्यों जंगल से गुलदार या बाघ जंगल की सीमा लांघ करके गांव में आ रहा है और इंसान को निवाला बना रहा है? इसलिए कि जंगल में उसके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अनुरोध करते हैं कि अविलंब उत्तराखंड सरकार को इस विषय पे गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिए आप। और ये जो दुगड्डा में जिस पति ने अपनी पत्नी को खो दिया है, एक मासूम बच्ची ने, छोटी सी बच्ची, अपनी माँ को खो दिया। और खोया क्यों? उत्तराखंड सरकार की लापरवाही की वजह से, उत्तराखंड सरकार के वन विभाग की लापरवाही की वजह से। इस परिवार का भी धामी जी को कहें विशेष ध्यान दें। जो पलायन करके वापस गया है पहाड़, उसकी रोजगार की व्यवस्था करे उत्तराखंड सरकार। और अब जब गुलदार खा गया तो वापस तो जीव आने से रहा, तो कुछ ऐसा करे धामी सरकार जो हम शहरों से सोचें कि पलायन करके अपने वापस जाएं, रिवर्स प्लान करके अपने पहाड़ जाएं, पहाड़ में रहें,
उनका भी हौसला बढ़े कि हाँ चलो पहाड़ में रहते हैं। गुलदार से भी बचाएगी उत्तराखंड सरकार, और बचाते बचाते भी अगर दुर्भाग्य से कोई इस गुलदार का निवाला बन भी गया तो धामी सरकार हमारे साथ है। बाकी विकास की उम्मीदें तो हमने छोड़ दी हैं धामी सरकार से, लेकिन इतना अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अविकसित, इस विकास में पिछड़े उत्तराखंड में हमारे पहाड़ी, हमारे ग्रामीण भाई बहन, बच्चे इस गुलदार का निवाला न बने। इसी अनुरोध के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय बाबा केदार, जय हिंद।